नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,616 की और निफ्टी ने आज के सेशन में 388 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। यहाँ पे देखेंगे तो गुरुवार के सेशन में जो एक्सपायरी मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि 24,050 के ऊपर एक्सपायरी मूवमेंट या शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग मूव मिला तो 445 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन में, गुरुवार के दिन हम 445 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में लगभग हमने 185 पॉइंट माइनस में आके क्लोज किया और आज देखिए तो हम लगभग 388 पॉइंट नीचे आके हमने क्लोज किया। तो यानी सारा गेन यहाँ पे खत्म हो चुका और निफ्टी आके क्लोजिंग, यानी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी, लोएस्ट क्लोजिंग, उसी क्लोजिंग के आसपास आके वापस इसने क्लोज किया, यानी इसी चैनल के लोवेस्ट पॉइंट पे आके निफ्टी ने वापस यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि निफ्टी लोवेस्ट पॉइंट के आसपास में है, यानी जो इस कैंडलों का लो होगा, मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है फिलहाल इसको, इस रेंज का वो सपोर्ट है 23,555 का और निफ्टी ने आज का जो लो लगाया है वो 23,551 का लो लगाया है। तो 555 इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे भी और इंट्राडे, यानी इंट्राडे में 555 के नीचे अगर ये कंटिन्यू होल्ड करने लगता है तो नीचे की साइड में मूवमेंट हो सकती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे ही आके क्लोज करता है तो फिर इसके लिए ये वाली जगह ओपन हो जाएगी, यानी ये वाला लो होगा, ये फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो थोड़ा बहुत सपोर्ट छोटा मोटा मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा। नहीं तो जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ये सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा 22,888 के आसपास से लेकर के 23,033 के पास तक। ये फिर रेंज होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेंज होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये रेंज ब्रेक करेगा तो ये वाली रेंज भी इसके आने के चांसेस, क्योंकि पिछला लो है, शायद इस लो को टेस्ट करने के लिए वापस जाए और इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे ये मोमेंटम, यानी 300 पॉइंट, 350 पॉइंट के पास में छोटा छोटा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम कहाँ पे? इसी सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज है और इस सपोर्ट लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो फिर क्या करेगा? नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को देखना स्टार्ट करेगा निफ्टी, और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ आएगा। इसके बाद फिर नई एनालिसिस करेंगे ऊपर जाने के लिए, जब तक अब ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा, वापस आज के हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता, यानी 24,055 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता, तब तक यहाँ पे बायर नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के दिन में नहीं, उसके पहले या उसके बाद इसके ऊपर टिकना चाहिए। जैसे एक्सपायरी वाले दिन तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन उसके अगले दिन वापस ही 24,000 के पास में आ गया। तो उसी तरह से एक्सपायरी के बाद, यानी एक फॉलोअप बाइंग इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद में भी एक अच्छी मूवमेंट तभी मिलेगी जब क्लोजिंग वाले, यानी क्लोजिंग वाले डे के हाई को क्रॉस करेगा निफ्टी, तब तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो ध्यान ये रखना है आपको कि अभी यहाँ पे इसके नीचे अगर ये क्लोज करेगा तो फिर इसके नीचे की ये रिस्क यहाँ पे ओपन हो जाएगी और वो रिस्क ओपन होगी यहाँ पे 23,222, 223 के आसपास का रिस्क, 260 का ये वाला लो मेरे ख्याल से 260 का लगा हुआ है, 23,260 का। तो यहाँ पे जाके ये रिस्क हो जाएगा इसके लिए, इसके नीचे आएगा तो ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा और इसके नीचे आएगा तो फिर सपोर्ट लेवल यहाँ पे है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में जबरदस्त डाउन मूवमेंट आज के सेशन मिली है और आज की कैंडल देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे कैंडल, रेड कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को देख के ही यहाँ पे डर लग रहा, बस ये कैंडल सपोर्ट लेवल के आसपास में जाके क्लोज हुई है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कल की ओपनिंग कहाँ है। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल की ओपनिंग आज के लो के नीचे ओपन होता है और उसी के नीचे होल्ड कर जाता है 15-20 मिनट ना, तो फिर से एक यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, जैसे यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम इतनी दूर से यहाँ से हम 800 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं, तो 800 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में होल्ड होना पड़ता है, होल्ड होके फिर निकलेगा तब ये नेक्स्ट मोमेंटम वहाँ पे बनता है, नए बायर वहाँ पे आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऊपर की साइड से देखेंगे तो 200 से हम आ चुके हैं 600, तो लगभग हम क्या हो गया 600 पॉइंट, 650 पॉइंट ऑलरेडी हम गिर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट को नीचे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट ब्रेक होता है और मार्केट धड़ाधड़ नीचे के लेवल को ब्रेक करते हुए चला जाता है। ऊपर के लेवल पे पॉजिटिव न्यूज़, कई सारी न्यूज़ उसको आती रहेंगी, फिर भी वो जल्दी ब्रेक नहीं करता और ब्रेक करके धीरे धीरे की तरह ऊपर की साइड में चलता है। जिस तरह से हम पहाड़ पर धीरे धीरे ऊपर की साइड में चलते हैं, मार्केट उसी तरह धीरे धीरे ऊपर की साइड में चलता है, लेकिन जब नीचे गिरना होता है तो फटक से गिरता है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है कल की ट्रेडिंग के लिए। मैं बार बार ये चीज़ बताते रहता हूँ, तो इसको देखिए। और ये चैनल के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास में भी हम यहाँ पे खड़े हैं। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट रेंज हो सकती है।
अब यहाँ पे देखिए आज की ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद में ये वाली कैंडल ओपन होती है, फिर यहाँ तक नीचे आती है, यहाँ से फिर से 100 पॉइंट की रिकवरी होती है और उसके बाद जो धड़ाधड़ गिरता है यहाँ से देखिए 24,050 से जो गिरना स्टार्ट होता है, एक वन वे आता है बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पे हम 23,600 के आसपास आते हैं, यानी 400 पॉइंट की वन वे गिरावट, यानी 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कोई भी कैंडल हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं कर रही, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फिर से मूवमेंट होती है और आप वापस आके हम इस रेंज में आके क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब नज़र बना के रखिएगा कि अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होती है, इस जोन में कहीं पे ओपन होता है और लो को ब्रेक करता है, तो उसके बाद निफ्टी में जो 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट है वो सपोर्ट ये है, यानी आज के लो को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,444, उसके बाद 23,366, उसके बाद 23,222 ये सपोर्ट लेवल है नीचे की साइड में। अगर हम इसी जोन में कहीं पे निफ्टी में ओपन होके थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है। यहाँ पे ऊपर की साइड में रजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि 888 हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहले रजिस्टेंस था या सपोर्ट था, तो अब 888 हमारे लिए वापस ये रजिस्टेंस का काम करेगा। किसी कारणवश मान लीजिए निफ्टी गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे आके कहीं पे होल्ड करता है, लेकिन ये 24,000 के ऊपर नहीं निकल पाता ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलर एक्टिव होते ही रहेंगे। जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे पहुंचेगा, इस जगह पे आएंगे और सेलर यहां पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की रेंज को ब्रेक करता है ना, तो वापस सेलर एक्टिव होंगे। उसके बाद जो नीचे की साइड में अगर मान लीजिए 888 और 800 से 900 के बीच में कहीं पे हाई लगा ले या यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे का लेवल ब्रेक करता है ना, तो वापस फिर से ये क्या करेगा 666 यानी 23,666, उसके बाद 23,555 और उसके बाद 23,444 ये नीचे इसके सपोर्ट आएंगे। अगर ये ऊपर ओपन होता है, किसी कारणवश ऊपर ओपन होता है या ऊपर जाता है, इंट्राडे के दौरान ऊपर जाता है, तो ये वाला जो लेवल होगा ना, ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए रेजिस्टेंस एरिया के पास में ये क्या करता है, हमेशा रेजिस्टेंस एरिया के पास में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद कुछ डिसीजन मार्केट लेगा। तो टाइम बिताने के बाद अगर ये रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वापस नीचे की साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो लोग यहाँ पे शांति से बैठेंगे। शांति से कब तक बैठेंगे, जब तक ये 24,055 के ऊपर वापस ये क्लोज ना करे, तक 24,055 के ऊपर जाके ये होल्ड नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये सेलर के इंटरेस्ट जो है, यानी 23,888 से लेकर के 24,055 की जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है और ये ज़्यादातर सेलर की जोन है कि अगर इस जगह पे आके रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए आपको दिखेगा। इस बीच में आके तभी ट्रेड लेना जब ये कोई रेंज बनाए, उस रेंज को ऊपर या नीचे जाके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तभी आपका ट्रेड बनेगा। सडनली ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे आके ट्रेड लोगों ट्रैप हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई रेंज बने, यानी 23,800 से लेकर के 24,000 के बीच में कोई रेंज बने और उस रेंज को ब्रेक करे या फिर इस लेवल को ही ब्रेक ना कर पाए। कल मान लीजिए गैप अप ओपन हो या फिर मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक जाए और यहां पे कोई रेंज बना के वापस नीचे ब्रेक करता है, तो पहला जो सपोर्ट होगा वो हमारा क्लोजिंग प्राइस, आज का क्लोजिंग प्राइस वही होगा। अब मान लीजिए ये गैप डाउन ही ओपन हो जाए, 500 के नीचे गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो यहां पे नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास नीचे की साइड में सपोर्ट है। एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो दूसरे सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा, दूसरा सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर ये तीसरे सपोर्ट के आसपास कोशिश करेगा। सपोर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पे कोई खरीदेगा, सपोर्ट का मतलब ये है कि यहां पे आए, थोड़ा रुकेगा और रुकने के बाद फिर मार्केट वहां पे देखेंगे बायर सेलर की क्या कर रहा है। सपोर्ट अगर यहां पे लेने के बाद वापस नीचे ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा और यहां पे रुकने के बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बायर का मूड तभी बनेगा जब एक सपोर्ट लेवल, जैसे ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है और इसके बाद 23,555 रेजिस्टेंस है। जब दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा ना, तब इंट्राडे में बायर का मूड बनेगा, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तब। अभी यहाँ पे क्या, अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, पहला रेजिस्टेंस क्या है 888 और दूसरा क्या है 24,055, उसके बाद बायर का इंटरेस्ट थोड़ा सा बनेगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा समझना चाहिए कि कम से कम दो रेजिस्टेंस को निकाल ले, प्रीवियस दो रेजिस्टेंस जो इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे है उसको निकाले, तो वो क्या होता है 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा और प्रीवियस दो सपोर्ट को ब्रेक करता है। अभी मान लीजिए सपोर्ट को ब्रेक करने की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा और सपोर्ट को जैसे ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग करने के लिए दो सपोर्ट नहीं, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा लोग यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बाइंग करने के लिए क्या होगा, दो रेजिस्टेंस को देखेंगे कि इसको भी निकाले और अगले वाले को भी निकाले, फिर उनका मूड चेंज होता है। तो इस तरह से वीडियो को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मार्केट देखिए, मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।